गुड इवनिंग बेटा। तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 12.3 करेंगे आज हम। इसमें हमारा ये सुबह मैंने ये कंप्लीट हो गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप खुद सोचो इसका आंसर क्या आएगा। नाउ अब हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो कुछ फिगर्स के कॉम्बिनेशंस आएंगे प्लेन फिगर्स के, तो उनका एरिया निकालना है। तो जैसा आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। ये जो फिगर बना है इसमें जो शेडेड रीजन है ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। पी क्यू है 24, पी आर है 7। तो कुछ इस तरह है, देखो ये एक सर्कल है बेटा, ये सेंटर है आपका ओ, और यहाँ क्वेश्चन में ये जो है फिगर जो बना है, यहाँ आर है, यहाँ क्यू है, और यहाँ पर इस तरह से इन्होंने ये पी बनाया है और ये रीजन को शेड किया है। ये जो शेडेड रीजन है, हमें इसका एरिया बताना है कितना होगा। और कहा है क्वेश्चन में पी क्यू 24 है, पी क्यू दैट इज ये 24 है बेटा सेंटीमीटर, पी आर है 7 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है। तो बताओ शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। कैसे करेंगे देखो, सुनो। देखो सबसे पहले तो बेटा ये देखो डायमीटर है, ठीक। तो क्लास 9th में आपको याद होगा एक रूल होता था कि अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन गया। क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल में आप एंगल बनाओ, ये 90 डिग्री होता है, जिसे हम बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो ये सेमी सर्कल हो गया क्योंकि ये डायमीटर है। सो ये एंगल आपका बेटा 90 आएगा। जब ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो हमारा ये हाइपोटेनस निकल जाएगा। हाइपोटेनस मीन्स ये डायमीटर आ जाएगा। जब डायमीटर आ जाएगा उसके बाद रेडियस आ जाएगा, ठीक। तो रेडियस आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये शेडेड रीजन निकालना है। तो हम ये एरिया निकालेंगे, ये हो गया सेमी सर्कल। हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। उस सेमी सर्कल में से फिर इस ट्रायंगल के एरिया को बेटा माइनस कर देंगे, तो हमारे शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ऐसे इसको करना है, थोड़ा लेंथ ही है, कोई नहीं, लिखते हैं। हम लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जब 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हो गया बेटा आर क्यू स्क्वायर, बेस हो गया हमारा ये आर पी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो गया बेटा ये क्यू पी स्क्वायर। आर क्यू तो हमें नहीं पता, आर पी 7 स्क्वायर हो गया, क्यू पी 24 स्क्वायर हो गया। सो आर क्यू स्क्वायर 7 7 जा 49, 24 24 576, प्लस करोगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6 625। सो आर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 625, एंड यू नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। दैट मीन्स आर क्यू 24 हो गया, सॉरी 25। जब आर क्यू 25 हो गया, दैट मीन डायमीटर इक्वल 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, ठीक। ये रेडियस आ गया। नाउ अब हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर है तो इसको सेमी सर्कल कहेंगे हम, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2, ठीक। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 25/2 होल स्क्वायर, और नीचे कितना है ये 2, ठीक। तो इस 2 को हम इस तरह से लिख लेंगे, ये वाला 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नीचे 2 लिखो या 1/2, बात एक ही है। 22/7
और 25/2 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है 25/2, 25/2, 2 से कैंसिल हो गया 11, और कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, 25 हो गया 625, 11 इंटू 625, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, इंटू कर लो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 5 27, ठीक है, 2 कैरी, 11 6 जा 66, 66 और 2 68, 28, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी सर्कल का एरिया। नाउ अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हम इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया बेटा 7 और हाइट हो गया 24, ये कैंसिल किया तो हो गया 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। नाउ जब ये ट्रायंगल का एरिया आ गया और सेक्टर का भी आ गया, अब माइनस कर लेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, माइनस कर लेंगे। सेमी सर्कल का आंसर आया था 6875/28 माइनस, और ट्रायंगल का आ गया 84, ठीक है। इसको कुछ नहीं तो 128 एलसीएम ले लो, दिस इंटू दिस यही रहेगा, 28 इंटू 84 कितना होगा, 84 इंटू 28, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 367, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 19, सॉरी 2 8 16 1 17, नहीं 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी थोड़ी था, 2 8 जा 16, 2 8 7 15, ठीक है। 6 और 6 12 1 13 और 1 के 2, कितना आ गया 2 3 5 2। ना माइनस कर लो, 5 में 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में 3 जाएगा 5, 6 में 2 जाएगा 4, 4523/28 ये आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सो ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप 2 क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन 12.20, इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ये वाला। इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, एंगल AOB इक्वल 40 डिग्री। तो ये जो टोटल रेडियस है, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका एक ही सेंटर है, तो इस बड़े वाले की रेडियस है बेटा कितना 14 सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक। आपको ये एरिया निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, आप खुद करोगे। पहले ये निकालना एरिया ऑफ सेक्टर AOCA बड़े वाले का, θ/360πr², थीटा 40 है, R आपका ये 14 हो जाएगा, ठीक, आंसर आ जाएगा। ना उसके बाद फिर ये छोटे वाले का एरिया निकालना, इस वाले का। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर BODB, फिर से वही फॉर्मूला θ/360πr², थीटा 40 लेना, R इस बार 7 लेना, कुछ आंसर आ जाएगा। फिर लिखना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद करोगे, क्वेश्चन 2 होमवर्क। नाउ क्वेश्चन 3 देखो, 3 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर दिस, इसका आपको एरिया निकालना है, शेडेड रीजन ये वाला 12 ये वाला निकालना है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14, ये एक स्क्वायर है, साइड 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं। एंड APD दिस, ये जो है
एंड BPC, BPC ये जो है आर सेमी सर्कल, ये दो सेमी सर्कल हैं, तो इसका एरिया निकालना है। तो एक काम करो, पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, 14 इंटू 14 कुछ आंसर आएगा। फिर निकालो एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल, दो है ना, तो बोथ सेमी सर्कल इक्वल टू, अब दोनों सेमी सर्कल मिलके सर्कल बन गया एक, ठीक है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सीधा एक सर्कल। और रेडियस आप जानते हो ये टोटल, ये डायमीटर हो गया 14, तो रेडियस क्या हो गया इसका, 14 का हाफ हो जाएगा 7, ठीक, रेडियस 7। तो सेमी सर्कल, दोनों सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया आ गया जो कि एक सर्कल बन गया। तो स्क्वायर के एरिया में से जो सर्कल का एरिया निकाला है आपने, इन दोनों को मिला के उसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ये भी आप खुद करेंगे, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। इस फिगर का ये एरिया निकालना है, शेडेड एरिया, वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6, ये सर्कुलर आर्क है ये जिसका रेडियस 6 है, ये 6 है, ये हैज़ बीन ड्रा विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल OAB। ये बेटा आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है ऑफ साइड 12, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो खुद सोचो कि ये शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो उसको। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, ठीक, फिर इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेना। कैसे निकालोगे, ये एंगल देखो बेटा इक्विलेटरल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। जब ये 60 होगा तो ये बाहर वाला कितना हो गया, ये टोटल 300 डिग्री। तो जब इस सेक्टर का एरिया निकालोगे ना, तो थीटा आप 300 ले लेना, बस इसका एरिया आएगा, इसका दोनों को प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोशिश करो करने की, आ जाएगा। ऐसे ही ये फिफ्थ वाला इसका फिगर ये है, खुद सोचो, पढ़ो, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 तक आप ट्राई करो करने की, हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये समझो आपको होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।